हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल सीटेट क्रिकेट जोन में। आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं हिस्ट्री का क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये टॉपिक है बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हमारे यहाँ अलग अलग टीचर के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी मौजूद है और हमारे यहाँ बीपीएससी क्लास, सीटेट क्लास, उसके अलावा एकेडमिक कोर्स भी करवाया जा रहा है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है 9504773937। ठीक है, तो आप लोग आइए आगे जुड़ते हैं और ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास है, आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन मतलब बंगाल है क्या, बंगाल किसको कहा गया था। सबसे पहले बात किया जाता है कि बंगाल किसको कहा जाता था। तो भारत के नक्शा में अगर देखना चाहे तो बंगाल का भाग को, किस भाग को, पूरे को बंगाल कहा गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जरा सा धैर्य बना के रखें और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बंगाल किसको कहा गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिया। और इस इंडिया में देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये कहां से कहां तक को कहा गया था बंगाल। सबसे पहले तो ये है बिहार से लेके झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, पश्चिम बंगाल लेते हुए, मतलब हमने जितना तक ये लाइन दे दिया दोबारा, मतलब इसमें कौन कौन सा राज्य है। अगर राज्य देखना चाहे तो ये है हमारा बिहार, उसके बाद है ये हुआ झारखंड और ये हुआ उड़ीसा। ठीक है, ये हुआ उड़ीसा और इसमें है बांग्लादेश। क्या है ये, बांग्लादेश है या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, बांग्लादेश है। ठीक है, और ये है वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये यहाँ का कुछ भाग यहाँ से आ गया, ये असम हो गया। ठीक है, तो असम हो गया। ये सभी राज्य मिलाकर बंगाल कहा जाता था। ध्यान से देखें, ये पूरे को बंगाल कहा जाता था। तो ये बंगाल में, अब देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, असम, ये था। अब क्या हुआ कि ये दोनों में हुआ, यहाँ जब शासन कर रहे थे तो करजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन याद रखा जाता है। 1905 कितना, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और ये काल था किसका, लॉर्ड कर्जन का काल था। लॉर्ड कर्जन के काल में ये बंगाल विभाजन हुआ। और इस वक्त इसका कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा भाग है। क्या लोगों के सामने क्या कहा कि बंगाल बहुत बड़ा भाग है, जन के सामने तो कहना ही पड़ता है। लेकिन मकसद इसका ये नहीं था कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, हम शासन नहीं कर पा रहे हैं, संभालना मुश्किल हो रहा है, ये कहने का बात है, ये कहने का बात है। लेकिन हकीकत कुछ और था। हकीकत ये था कि उसको लगता था कि बंगाल के सभी सदस्य जब एक हो जाता है, एकता स्थापित कर लेता है, तो हमारा जो नियम लागू होता है, रूल लागू होता है, वो सफल नहीं होता है। और इसी को, एकता को तोड़ने के लिए ये बंगाल को विभाजन करना चाहा। तो एक मुद्दा मिला उसको बंगाल विभाजन का ये। उसके बाद ये बंगाल विभाजन के बारे में ध्यान से सुने, बंगाल विभाजन के बारे में जब ये चीज मुद्दा लाया तो ये बंगाल विभाजन बात हो गई कि हाँ बंगाल विभाजन होगा। अब होगा तो किस आधार पर किया गया ये, और इसका कारण क्या था, एकता स्थापित को तोड़ना चाहता था। किस आधार पर, तो मुस्लिम हिंदू के आधार पर। क्यों, क्योंकि पूरब इलाके में जो था, बंगाल का पूर्वी इलाके में, उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे और पश्चिमी इलाके में हिंदू का ज़्यादा थे। तो ये दोनों में मतभेद पैदा करना चाह रहे थे कि ताकि बंगाल विभाजन कर देंगे, अलग अलग प्रांत हो जाएगा, तो एकता स्थापित नहीं रहेगा, अलग हट के रहेगा, तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा, कर्जन का कहना था। तो ये कर्जन ने ये दोनों को क्या किया, दो भागों में बांटने का निर्णय लिया। और ये विभाजन भी हुआ था, तो विभाजन में भी उसी तरह हुआ था। तो क्या हुआ, कहा जाता है कि बंगाल एक पूरा बंगाल कहलाया ये बंगाल, और इस बंगाल को दो भाग में बांट दिया। क्या कहा, दो भागों में बांट दिया। एक को कहलाया, जो पूरब इलाके में था उसको कहा पूर्वी बंगाल। क्या कहलाया, पूर्वी बंगाल। और जो पश्चिम साइड था इसको कहा पश्चिमी बंगाल, इसको कहा पश्चिमी बंगाल। देखिए ध्यान से सुने, ये दो भागों में बांटा। कब बांटा था, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। ध्यान से सुने, ये सब सारा डेट याद रहे, 1905 में। अब क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग प्रांत में बट गया। अब ये प्रांत जो
पूर्वी बंगाल है, ये पूर्वी बंगाल बना रहा प्रांत, और इसमें 2 राज्य शामिल था अभी तक। कौन कौन? एक था असम, और दूसरा आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर ही लिख देता हूं। ये था असम और दूसरा था बांग्लादेश, ठीक है, अभी का वर्तमान का बांग्लादेश। तो ये दोनों पूर्वी बंगाल में था। अब पश्चिमी बंगाल में जो बाकी जो राज्य था ये पश्चिम बंगाल का था। तो पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल से भी ये अलग हो गया। कब? 1912 में पश्चिम बंगाल का इसको भी तोड़ दिया और क्या बनाया? बिहार का स्थापना किया। क्या कहा? बिहार का स्थापना किया, और ये बिहार बना, एक बन गया पश्चिम बंगाल, और दूसरा बना क्या? बिहार। तो ये 1900, इसको देखिए, ये चीज सब चीज लागू जब हुआ तो इसको 12 में हुआ, 1912 में, ठीक है। तो 1912 भी याद रख सकते हैं, 1911 ऐसे जब पढ़ाएंगे नीचे तो अभी पूरा डिटेल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी ये 2 भागों में विभाजित हो गया यहाँ। फिर अब ये 2 भागों में विभाजित होने के बाद फिर क्या हुआ? 1936 में फिर से ये दोनों में बंटवारा हो गया। बिहार में फिर बंटवारा क्या हुआ? एक बन गया, एक रहा बिहार, और बिहार से अलग होकर एक राज्य बन गया उड़ीसा। क्या बना? उड़ीसा। कब बना ये चीज? तो ये चीज बना 1936 में। 1936 में। अब बिहार का कुछ भाग रहा और एक भाग बचा हुआ बिहार का अलग होने का। क्या? कि इस बिहार में फिर 2 टुकड़ा हुआ, और एक रह गया बिहार और दूसरा हो गया झारखंड। क्या हुआ? झारखंड। ये अलग राज्य में बन गया। तो देखिए, ये बहुत ही आसान है। देखिए, 2 भाग में बंगाल 2 भागों में विभाजित हुआ। कब? 1905 में, यानी बंगाल का विभाजन हुआ। यहीं पे बंगाल का विभाजन क्यों, किस में? तो एक को कहा गया पूर्वी बंगाल, एक को कहा गया पश्चिमी बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल तो 2 भाग में था, दो चीज था पूर्वी बंगाल में, असम और बांग्लादेश। लेकिन इसमें कई राज्य था, जो कई राज्य वर्तमान अभी कई राज्य कहलाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में 2 भाग विभाजन हुआ, एक बिहार का स्थापना हुआ और एक पश्चिम बंगाल रह गया, ठीक है। तो ये दोनों में से देखिए क्या हुआ कि ये बिहार को फिर 2 भागों में 1936 में डिवाइड हो गया। ये डिवाइड होने के बाद एक बिहार बना और एक उड़ीसा हो गया। अब फिर बिहार में से 2000 ईस्वी में, कब? 2000 में फिर से बिहार से झारखंड अलग हो गया। हो सकता है आगे चलकर फिर से सीमांचल क्षेत्र अलग हो जाए बिहार से, ये भी संभावना है। तो ये इतना था बिहार का कंसेप्ट। बिहार कैसे? बिहार अभी जो वर्तमान बिहार है, ये बिहार कहां से छट के आया है? तो बंगाल का ही एक हिस्सा था बिहार, और वो पहले पश्चिम बंगाल के रूप में अलग हुआ, फिर बिहार बना, बिहार से फिर टूट के 2 राज्य बना। कौन कौन? अगर बिहार से टूटा हुआ राज्य अगर कहेंगे तो उड़ीसा और झारखंड। लेकिन बंगाल किससे अलग हुआ? तो कहेंगे पश्चिम बंगाल से। सॉरी, बिहार कहां से अलग हुआ? तो कहेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल कहां से अलग हुआ? तो कहेंगे बंगाल से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था बिहार का स्थापना का और बंगाल विभाजन का, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा आगे। तो आगे है बंगाल विभाजन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए आगे देखते हैं का तत्कालिक बंगाल उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। एक था ही राज्य, क्योंकि सब एक साथ था ना, उतना सारा राज्य, जो उतना सारा प्रांत एक ही साथ जुटा हुआ था, तो ये बड़ा भी था और शक्तिशाली भी था। किसी आंदोलन के लिए सब मिलकर कार्य करते थे, यानी एकता भी था। का सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नेता वही से थे, ये भी बात था। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नेता वही बंगाल से ही था, जो अंग्रेजी नीतियों का विरोध करते थे। अब देखिए, जब विरोध करते थे तो अंग्रेजों को तो गुस्सा आएगा ही, स्वाभाविक बात है, वो लोग का चलने नहीं देता था। तो ये क्या हुआ, बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ कहा जाता था। ये भी कहा जाता, बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ कहा जाता। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? यानी राष्ट्रवादी भावना जिसमें विकसित हो वो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी भावना का विकास हो। तो बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था, क्योंकि बंगाल से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार आरंभ हुआ। जैसे राजा राम मोहन राय, ये क्या था, सती प्रथा को भी अंत करवाया था ये राजा राम मोहन राय। मोहन राय, उसके बाद लाला लाजपत राय, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब महापुरुष भी वही बंगाल के ही रहने वाले। यानी बंगाल जो वर्तमान में बिहार के हैं, तो बिहार का रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, लेकिन आखिर तो था तो बंगाल का हिस्सा, तो बंगाल के थे ये कहा जाता है। अब देखिए इसका कारण क्या था, ये विभाजन का कारण। तो विभाजन का कारण ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा कर्जन के अनुसार क्या था, कर्जन का कहना क्या था, तभी जब बताए भी थे हम कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है जिसको संभालना कठिन है, इसका विभाजन आवश्यक है, का जरूरी है इसका विभाजन होना, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये चीज कहा। लेकिन ये कारण नहीं था, मेन कारण उसका मुद्दा था क्या कि लेकिन इसके पीछे अंग्रेज बंगाल का विभाजन करके आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लोग थे ना, क्रांतिकारी थे, तो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते थे। अभी जस्ट बताए थे आप लोगों के, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते थे। कौन? कर्जन, बंगाल से।
और ये चीज देखिए आगे क्या हुआ। आगे हुआ कि अंग्रेज मुसलमानों को यह कहकर एक अलग राज्य स्थापना की। अंग्रेज मुसलमानों को क्या कहा, एक राज्य स्थापित किया, बंगाल को अलग कर देंगे, तुम लोग को अलग रखेंगे और तुम लोगों को बहुत सारा चीज हेल्प करेंगे। क्या कहा, नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा, तुम लोग ही रहोगे सिर्फ अपने राज्य में, जो आज आप लोगों के हित में होगा। क्या बताया, ये क्या करजन कह रहे थे मुसलमानों को, क्या कह रहे थे कि ये तुम लोग का अपना राज्य होगा, मुसलमानों का अपना राज्य होगा और ये तुम्हारे हित में यहां काम होगा। हित मतलब भलाई के लिए, यानी मुसलमानों के भलाई के लिए, मुसलमानों को यहां पूरा चढ़ा दिया पेड़ पर। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल विभाजन करने में सफल रहा। अब बंगाल विभाजन तो होने का तैयार हो गया, अब बंगाल को धार्मिक रूप से अलग कर दिया ताकि वह अपने ही धार्मिक मामले में उलझे रहे। लेकिन यह सब उल्टा पड़ गया जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये सब उल्टा पड़ गया, सोचा था कि अलग कर देंगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन बंगाल तो लास्ट में विभाजन तो हो ही गया था। देखिए तो बंगाल विभाजन का कुछ फैक्ट क्वेश्चन है यहाँ, जो 3 अक्टूबर 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद लंदन में थे और लंदन में इस चीज का प्रस्ताव बिल रखा। तो हुआ क्या, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया कि हाँ आप लोगों का जो बंगाल है वो विभाजित होगा, ये चीज रखा गया। और 20 जुलाई 1905 में समाचार पत्रों में भी इसका घोषणा कर दिया गया, ये जनों के सामने रखा और यहां प्रकाशित कर दिया पेपरों में। उसके बाद ये 7 अगस्त 1905 में विभाजन का विरोध आरंभ हो गया। ये जैसे 20 जुलाई को ये समाचार पत्रों में दिया, समाचार पत्र में देने के बाद 7 अगस्त को क्या हुआ कि इसका विरोध करने लगा, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हो गया। यहां स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ। लेकिन अंततः 16 अक्टूबर का बंगाल विभाजन कब हुआ, तो कहेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। क्या कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। अब देखिए बंगाल जब विभाजन हुआ तो 2 भाग में बंट गया। कौन कौन, एक को कहा पूर्वी बंगाल और एक को कहा पश्चिमी बंगाल। कितने भागों में बटा, 2 भागों में। अभी हमने विभाजित करके भी दिखाया था, लेकिन वहां डिटेल्स नहीं लिखे थे, यहां डिटेल्स लिख के दिए। देखिए तो ये बंगाल को 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आया, और पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सभी रहे। पश्चिम बंगाल इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हो गया पश्चिम बंगाल में। तो ये इसमें क्या था, पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की बाहुल्य थे, बाहुल्य वाला क्षेत्र मतलब ज्यादा मुस्लिम थे। इसका राजधानी को ढाका बनाया, जो अभी भी वर्तमान में बांग्लादेश का राजधानी ढाका ही है। तो इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये एक बार पूछा गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिहार बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, 67वां बीपीएससी में पूछा गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के समय में पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ब्लूमफील्ड फुलर। क्या ब्लूमफील्ड फुलर थे। और इसके बारे में भी पूछा गया एक क्वेश्चन, इसके बीपीएससी में यह भी पूछा गया था, पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर क्या, सर एंड्रयूज फ्रेजर, ये जो है फ्रेजर एंड्रयूज फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये क्या था, पश्चिम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने कब, बंगाल विभाजन के उपरांत। बंगाल विभाजन के उपरांत यहां के गवर्नर कौन बने, सर एंड्रयूज फ्रेजर। और इसमें क्या था, पश्चिमी बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इसकी राजधानी को कोलकाता में स्थापित किया। जो बंगाल अभी पश्चिम बंगाल का अभी भी वर्तमान में कोलकाता ही राजधानी है ना। तो ये 2 भागों में विभाजित किया था। इसके पीछे की अब घटना को जानना है। तो इसके पीछे में ये बयान दिया कौन, करजन ने क्या बयान दिया, करजन ने कहा कि मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को वे सारी सुविधाएं मिलेगी जो मुगलों ने नहीं दी। मुसलमानों को यह कहा कि मुगलों ने जो नहीं दिया उस चीज सारी सुविधा हम देंगे, ये करजन ने कहा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मत सोचिएगा कि दे दिया होगा, वो बोलने का है, करने का नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ब्लूमफील्ड फुलर, इसके बारे में फिर क्या कहा। ब्लूमफील्ड फुलर कौन थे, पूर्वी बंगाल, यानी पूर्वी बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट थे। तो ये ब्लूमफील्ड फुलर ने क्या कहा कि नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान जो है ये अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान अधिक प्रेम है। मुसलमान
अधिक प्रिय है, ज्यादा प्रिय है किसके? किसके? तो अंग्रेजों के। अंग्रेजों के कहा कि ये मुसलमान हिंदू दो पत्नी है, जिसमें ज्यादा प्रिय है कौन? तो वो मुसलमान है। ये ब्लूमफील्ड फुलर ने कहा। ब्लूमफील्ड फुलर कौन थे? ये पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन थे? पूर्वी बंगाल, याद है ना? चलिए अगला है कि यहां जो इससे पहले जो अभी पढ़ा गया कि स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हो गया। यहां बताया गया अभी कि स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया किसमें? बंगाल विभाजन 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बंगाल का विरोध आरंभ हुआ, जिसमें स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ तो अब जानना हम लोग को स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो ये बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार आंदोलन, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि इसका कहने का मतलब है, ये क्या बता रहा है? स्वदेशी आंदोलन में देसी वस्तुओं को अपना और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करे, उसको हटाए। तो इसमें क्या था कि विभाजन की घोषणा हो गई। जब विभाजन की घोषणा हुई, कब विभाजन की घोषणा पब्लिक के सामने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में घोषणा हुई लोगों के पास। तब यह विभाजन की विरोध करने लगा। 7 अगस्त 1905 अभी जस्ट ऊपर में दिखाए थे। यही विरोध स्वदेशी आंदोलन कहलाया। जो वो विरोध किया उसको स्वदेशी आंदोलन कहलाया। और ये जगह कौन सा था? तो जगह याद रखा जाता है। स्वदेशी आंदोलन का जगह कौन था? विरोध किया था, बंगाल विभाजन को विरोध किया था किसमें? कोलकाता टाउन हॉल में। कहा क्या था? कोलकाता टाउन हॉल में। इसका अध्यक्ष करने वाला मनीन चंद्र नंदी। कौन था? मनीन चंद्र नंदी। और ये क्या थे? कासिम बाजार के महाराजा। कौन थे? कासिम बाजार के महाराजा। बंगाल के ही रहने वाले थे। बंगाल के ही रहने वाले कासिम बाजार के महाराजा मनीन चंद्र नंदी ने इसकी अध्यक्षता की। किसमें? स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता। स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किया गया कोलकाता में। इसका किया गया था कोलकाता के किस हॉल में? तो कोलकाता टाउन हॉल में। कहा गया था? कोलकाता टाउन हॉल में। और एक जनसभा जिसमें कहा जाता 60 के, यानी 60,000 के मतलब हजार है यहाँ, 60 के से 70 के मतलब 60 से 70 हजार लोग का आयोजन हुआ इसमें, इस सभा में। और यहां से विद्रोह आरंभ हो गया। अब देखिए, स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और इसमें नारा था वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में एक नारा का याद रखा जाता है कि इसी में सबसे पहली बार वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। वंदे मातरम का नारा कब लगाया गया था? स्वदेशी आंदोलन के तहत लगाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के तहत लगाया था। और इसमें इस स्वदेशी आंदोलन में कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर हुआ था। ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन। और यह बहिष्कार तब तक किया जाएगा जब तक अंग्रेजी सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस ना ले ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, और जिसके कारण आंदोलन और तेज हो गया। तेजी, विदेशी वस्तुओं का होली जलाया गया। मतलब बहुत ही विदेशी वस्तुओं को, सब जगह में वस्तुओं को, जो विदेश के वस्तु थे, विदेश के चीज थे, उसको जला दिया गया। अब आया क्या? बंगाल विभाजन होने के बाद घटनाएं घटाए, कई घटना घटे। तो उस घटनाओं में देखिए, सबसे पहले क्या बताया कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में किसके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। रविंद्रनाथ टैगोर भी कहां के थे? तभी उस वक्त के बंगाल का कहलाता था, अभी बिहार है ना, तो तभी बंगाल ही कहलाता था, बंगाल के ही थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर 16 अक्टूबर को राखी दिवस को घोषित किया। और ये कारण क्या था? कि एकता दिखाने के लिए। किसके लिए? एकता दिखाने के लिए कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधी। यानी हिंदू मुस्लिम की एकता स्थापित करवाने के लिए, दिखाने के लिए कि नहीं, हम लोग अलग नहीं है, हम लोग एक ही हैं, एक ही भारत के नागरिक हैं और हम अलग नहीं हैं, हम लोगों को तुम बांट नहीं सकते। इस चीज का प्रमाण देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को ही। तो इसी 16 अक्टूबर को और एक हुआ था, रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर शोक दिवस भी मनाया गया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो शोक दिवस भी मनाया गया था 16 अक्टूबर को। तो ये दो दिवस के रूप में जाना जाता है। 16 अक्टूबर को राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस, राखी दिवस या शोक दिवस मनाया गया था 1905 में पहली बार मनाया गया था। राखी दिवस किसके सुझाव पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। और शोक दिवस किसके? तो रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर। अब इसमें क्या हुआ? इसमें इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमर सोनर बांग्ला लिखा। इसी घटना के बाद
इसी घटना के बाद आंदोलन दौरान, इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? आमर सोनार बांग्ला लिखा। और जानते हैं ना आमर सोनार बांग्ला क्या है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया क्या? आमर सोनार बांग्ला। और ये आमर सोनार बांग्ला क्या था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो अगला है कांग्रेस का अधिवेशन और स्वदेशी आंदोलन। और कांग्रेस का अधिवेशन स्वदेशी आंदोलन को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक बस बंगाल विभाजन को पूरा देख लिया गया। बंगाल को आप लोग याद रखने के लिए फिर से इसको एक दोबारा देखें, जरूर याद हो जाएगा। पूरा बंगाल का जितना भी फैक्ट क्वेश्चन है वो चीज याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इसमें बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय में लॉर्ड कर्जन उसके वायसराय थे, और ये बाद में 2 भागों में जो बट गया, तो 2 भागों में बट गया था। इसका 2 गवर्नर बना। लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर, जो ब्लूमफील्ड फुलर, इसके बारे में एक बात भी बताया था, जो कहा था कि हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजी सरकार के 2 पत्नियां हैं, जिसमें मुस्लिम एक प्रिय पत्नी है। तो उसके बाद ये पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कहलाता है? सर एंड्रयूज फ्लेजर। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? कोलकाता को बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखें। मेन इसका जो याद रखने का चीज क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्या? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 7 अगस्त 1905 में बंगाल का विरोध आरंभ हुआ, जिसमें स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसको बहिष्कार भी किया गया था जिसमें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि 3 अक्टूबर 1905 में बंगाल का प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश संसद में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग इस वीडियो को फिर से एक बार देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।